हेलो दोस्तों, मैं हूं पीडी मोदगिल। आज हम बात करेंगे गणेश जी से सीखने वाली 3 बातों के बारे में, जिन्हें तीनों लोकों में पूजा जाता है। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, जिनके द्वार पर 33 कोटि देवता प्रार्थना करने के लिए खड़े रहते हैं। भगवान गणपति की कृपा हम सब पर बरसती रहे। भगवान गणपति महाराज से सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम 3 बातों का ही जिक्र करेंगे। पहली बात बताने से पहले मैं एक कथा सुनाती हूँ, जो धन के स्वामी कुबेर की है। वह पहुँचे माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर और बोले, आप दोनों भोज पर आमंत्रित हैं। माता पार्वती और शिव जी समझ गए कि वह अपना धन वैभव दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम दोनों तो नहीं जा सकते, लेकिन हमारा पुत्र गणेश है, उसे ले जाइए। ध्यान रहे, वह बहुत अधिक भोजन करता है, बस उसका ध्यान रखिएगा। कुबेर जी ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ धन और भोजन की कोई कमी नहीं है। शिव जी ने कहा, ठीक है, ले जाइए। जैसे ही गणेश जी वहां पहुंचे, जितना भोजन बना था सारा खत्म हो गया। कुबेर ने कहा, और बनाया जाए। वह भी खत्म हो गया। भंडारे में जो भोजन था वह भी खत्म हो गया। अब कुबेर ने सोचा कि अब जो मेहमान आए हैं उन्हें कैसे तृप्त किया जाए। वह दौड़े दौड़े शिव जी के पास पहुँचे और बताया कि भगवान, आप सही कह रहे थे, आपका पुत्र तो बहुत भोजन करता है, अब क्या किया जाए। तो भगवान शिव ने कहा, आप ये 1 मुट्ठी चावल ले जाएं और ये चावल पकाकर प्रेम पूर्वक खिलाइएगा, उनका पेट भर जाएगा। कुबेर जी ने ऐसा ही किया, उनका पेट भर गया। ये जो कथा मैंने सुनाई है, ये सिखाती है कि गणेश जी का मुंह बहुत छोटा है, और छोटा मुंह ये बताता है कि कम बोलना चाहिए, नाप तोल कर बोलना चाहिए, वही बोलना चाहिए जहाँ आवश्यकता हो। दूसरी बात ये जो हमें कथा सिखाती है कि जीवन में विनम्रता लेकर आइए, थोड़ा सा भी घमंड मत रखिए। दूसरी कथा और सीख बताती हूँ जो भगवान गणेश जी से सीखनी चाहिए। पौराणिक कथा, जहाँ एक अनलासुर नाम का दैत्य था, जिसने स्वर्ग लोक, पाताल लोक और भूलोक में त्राहिमाम मचाया हुआ था। वह सभी को जिंदा निगल जाता था। सभी परेशान होकर भगवान शिव के पास गए और कहा कि भगवान, हमें बचाइए। भगवान शिव ने कहा, अनलासुर का वध हमारा पुत्र गणेश ही कर सकता है। तो गणेश जी को भगवान शिव ने आदेश दिया और आदेश मिलते ही गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया। कहते हैं कि अनलासुर को निगलने के बाद गणेश जी के पेट में बहुत सारी जलन होने लगी। इस समस्या से निपटने के लिए बहुत से उपाय किए गए, लेकिन कुछ फर्क नहीं लगा। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें 21 गांठें दुर्वा की बना कर दी और गणेश जी ने खा ली। तब जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। दूसरी सीख ये मिलती है कि बड़ा पेट होना चाहिए जो पचा सके। कई लोगों के पेट में बात नहीं पचती, जिससे बहुत घरों में विवाद हो जाते हैं, दोस्ती रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए बात को अपने पास ही रखना चाहिए। तीसरी बात ये सिखाती है कि भगवान गणेश के जो बड़े कान हैं, वह हमें सिखाते हैं कि ध्यान से सुनना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान होता है। एक बड़ी प्राचीन कथा है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका एक बेटा और एक बहू थे। भगवान गणेश जी की बहुत भक्ति करती थी, इसलिए भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर गणेश जी ने बुढ़िया को दर्शन दिए और कहा, माता जी, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मांगो। बुढ़िया ने कहा, आपके दर्शन हो गए, क्या मांगू। तब गणेश जी ने कहा, अपने बेटा बहू से पूछ लो। माता जी अपने बेटे के पास गई और पूछा, गणेश जी आए हैं, वह कह रहे हैं कि कुछ मांगो, तो बता मैं क्या मांगू। तो बेटे ने कहा, तुम बहुत सारा धन मांग लो। बहू के पास गई तो बहू ने कहा, बहुत सारे गहने मांग लो। माता जी ने सोचा, सब अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब माता जी पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन ने कहा, आप थोड़े दिन ही जियोगी तो थोड़ा पैसा मांग लो, नाती मांग लो, पोता पोती मांग लो, अपनी आंखों की रोशनी मांग लो और थोड़ी उम्र मांग लो। तब बुढ़िया ने भगवान गणेश को कहा कि आप अगर मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सारे परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। भगवान गणेश जी ने कहा, आपने मुझे ठग लिया,
आपने इतना कुछ मांग लिया, लेकिन फिर भी जो आपने मांगा है वह ज़रूर मिलेगा। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। माता जी ने जो भी मांगा वह उन्हें मिल गया। तो हम भी प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्हें मिला हमें भी मिल जाए। तो इस कथा का सार ये कहता है कि बड़े कान जो होते हैं ध्यान से सुनने की अक्षमता लेकर आते हैं। बड़े कान होने की वजह से वह हर छोटी बड़ी बात को सुनने का प्रतीक है। अगर आप लाइफ में अच्छा मैनेजमेंट चाहते हैं तो किसी की बात को ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ तभी संभव है जब आप उसी लम्हे में रहें। कई लोगों के बीच में बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई बात सुनाई नहीं देती। इसलिए आज से ही ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। उम्मीद है कि तीनों कथाओं से आपने 3 सीख ली होंगी जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। बाकी प्रभु से सीखने के लिए बहुत सी बातें हैं। गणपति बप्पा मोरिया।